हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। आज मैं आपके सामने यश कौशल की कुंडली लेकर आई हूँ, जिनका डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2007 12:10 दोपहर में है। जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, कन्या लगन की कुंडली है। लग्न खाली है, दूसरा घर भी खाली है, तीसरे घर में गुरु शुभ है, चंद्रमा चौथे घर में अशुभ चंद्रमा है चौथे घर का, पांचवा घर खाली है, छठे घर में राहु शुभ है, सातवां घर खाली है, मंगल आठवें घर में शुभ है, नौवां घर खाली है, 10वें घर में सूर्य बुध शुभ हैं, शुक्र शनि 11वें घर में शुक्र शुभ है, शनि अशुभ है, केतु 12वें घर में शुभ है, जन्म राशि धनु, लग्न कन्या, जन्म दिन का ग्रह शनि, जन्म समय का ग्रह मंगल, किस्मत का ग्रह मंगल, कुंडली की ताकत शनि, महादशा शुक्र की, अंतरदशा बुध की चल रही है। आप मांगलिक हैं। आपका जन्म गणमूल दोष में हुआ है, यानी सतैषा में हुआ है। आप मांगलिक हैं, लेकिन मंगल शुभ है आपका, चिंता वाली बात नहीं है। प्रिडिक्शन की बात की जाए तो चंद्रमा खराब होकर चौथे भाव में है, अतः माँ की हालात खराब, घर की सुख शांति, रुपये पैसे में खराबी देखने को मिलती है। आपके दांत 30 से कम या 32 से अधिक होने के संकेत हैं। आपके शरीर पर तिल या मस्से का निशान और पैर के तलवे छोटे होते हैं। 3 विवाह के योग हैं कुंडली में। नौकरी की अपेक्षा व्यवसाय करना आपके लिए शुभ है। कठिनाइयों के साथ आप तरक्की करेंगे। आय से अधिक खर्च करना आपकी आदत है। अगर विदेश जाने का अवसर मिले तो वहाँ आपकी तरक्की है, यानी घर से दूर रहकर आप तरक्की करोगे। आपकी आयु के 28 वर्ष तक कोई ना कोई बुरे परिणाम देखने को मिलेगी। 29 साल से आपका समय बहुत अच्छा है। उपाय है मांगलिक का उपाय है, ये उपाय करिएगा। हर मंगलवार 8 मीठी रोटियां तंदूर में एक तरफ से सिकी हुई कुत्तों कौओं को डालें। ध्यान रहे उसमें लोहा का प्रयोग नहीं करिएगा, लोहे का चिमटा वगैरह से उसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए। दादी से चैन लेकर आजीवन अपने गले में पहने। अगर दादी नहीं है तो नानी, नानी नहीं है तो माँ से चैन लेकर, क्योंकि चंद्रमा खराब होकर चौथे घर में ही बैठ गया है, यानी सुख समृद्धि के घर में ही चंद्रमा लिक्विड मनी है। 4 किलो रेवड़ियाँ बताशे जल प्रवाह करें। मीठी गोलियाँ आती है, वो जल प्रवाह करिएगा। 3 धातु का छल्ला सोना चांदी तांबा अपनी उंगली में पहने। जब आप अपनी माता के घर में आने के बाद जब से आप अपने माता के घर में आए होंगे, तब बड़े भाई, ताया, चाचा, मामा अपनी माँ के स्वास्थ्य पर बुरा असर तब से ही रहा होगा। आप अपने भाई से अच्छे संबंध रखें। अगर आपके घर में तंदूर, मिट्टी के गड्ढे या अंगीठी या मिट्टी के चूल्हा जिसमें तंदूर बनाते हैं अगर है, उसे इस्तेमाल करते हैं तो यह आपके भाग्य को मंदा कर देगा। कोई भी भट्ठी वगैरह ये सब नहीं होना चाहिए। मिट्टी का ढांचा, मिट्टी का चूल्हा नहीं होना चाहिए आपके घर में। दुर्घटना का योग है, जिसके कारण आपको ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। ये योग 39 ईयर्स तक ज़्यादा है। आँखों से संबंधित प्रॉब्लम होगा। माता पिता व भाई बहन से विचार न मिलने की दिक्कतें आएंगी। 45 वर्ष की उम्र से पहले मकान बनाने के पश्चात आपके घर में क्लेशपूर्ण स्थिति बनती है, इसीलिए कोशिश करिए 45 साल के बाद मकान बनाएं। 45 ईयर्स के बाद आपका समय बहुत अच्छा है। आपको अपने हर काम को गुप्त तरीके से करने की आदत होनी चाहिए। ये आपके लिए शुभ है। कोई भी काम जब भी करते हैं तो वो किसी को बता के नहीं करें। जब तक काम पूरा ना होता है तब तक किसी को वो काम बताएं नहीं। ऐसे में अपनी कमाई से 12 वर्ष तक खूब धन दौलत संपत्ति की प्राप्ति होगी, लेकिन उससे पहले उपाय कीजिएगा।
सुख समृद्धि है, कुंडली बहुत अच्छी है, लेकिन चंद्रमा और शनि दोनों सुख के देवता हैं और दोनों समृद्धि देने वाले हैं। और चंद्रमा चौथे घर में बैठा है, इसीलिए उपाय करिएगा। आपके विवाह के बाद आपका भाग्य जाग जाएगा। शादी के बाद 12 साल तक घर में धन दौलत आएगी, बरकत होगी। आपका जीवन साथी आपके हर कार्य में आपका साथ देने वाला होगा। इस वर्ष आपको आर्थिक परेशानियां घेरे रहेंगी। गलत संगत में पड़कर धन की बर्बादी ना करें। 27 दिन लगातार मंदिर में दूध चावल का दान अपनी श्रद्धा अनुसार करें। ये हर साल आपको करना है। ये लिक्विड मनी के लिए है, चंद्रमा के लिए है, इसीलिए इसको तो आपको करना ही पड़ेगा। दक्षिण मुखी मकान में ना रहें। गाय को हरा चारा डालें। रोज़ अगर पॉसिबल है तो रोज़ कुछ ना कुछ गाय को हरा चारा खिलाएं या गाय को पहली रोटी खिलाएं। 27 दिन लगातार काली उड़द पर सरसों का तेल लगाकर साफ चलते पानी में जल प्रवाह करें। हर रोज़ गुड़ खाकर पानी पीकर दिनचर्या शुरू करें। कोई भी काम शुरू करने रोज़ काम पे जाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसमें गुड़ का प्रयोग करें। गुड़ खाकर थोड़ा सा पानी पी लें। घर में काला कुत्ता पालें या कुत्ता नहीं पाल सकते हैं तो जो बाहर कुत्ते हैं उनको कुछ ना कुछ खाने को दें। तेल का दान करें, सरसों के तेल का दान करें। ये आपके लिए शनि को शुभ करेगा। कुंडली में अच्छे समृद्धि का योग है, लेकिन शनि और चंद्रमा का उपाय करिएगा तो ये योग है जाग जाएगा, इसलिए उपाय ज़रूर करें। 12 क्योंकि केतु 12वें घर में, सूर्य बुध 10वें घर में, मंगल 8वें घर में, ये अपना योग है जो कि आपको काम काज से काम काज को लेकर दिक्कत करेगा और रुपये पैसे कंटिन्यूस में नहीं रखेगा, यानी कि कभी है कभी नहीं, इस तरह का हालात बनेंगे। लिक्विड मनी आएगा जाएगा, अगर आएगा तो उसका जाने का रास्ता पहले से तय रहेगा, इसीलिए उपाय करिएगा। मंगल से तीसरे घर में सूर्य बुध है, चंद्रमा से तीसरे घर में राहु है। चंद्रमा शनि का उपाय कीजिएगा। रुपये पैसे के लिए ज़रूरी है, उपाय आपके स्वभाव में होना चाहिए। उपाय है जो रोज़ करिएगा, जो 43 दिन का है या 27 दिन का है, साल में करिएगा। जो गाय को कुछ खिलाना है तो रोज़ खिलाइएगा। और चंद्रमा का उपाय है वो भी जैसे चांदी का चैन पहनना, ये सब करिएगा। 29 साल से भाग्य साथ देगा, 45 के बाद लाइफ पटरी पर होगी। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप फ़ोन कर लीजिएगा। इस तरह कुछ एक उपाय करने से आपके ग्रह और भी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखलवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।